उत्तर मध्य सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार का दावा है कि 26/11 मुंबई हमले में आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे जिस गोली से शहीद हुए वो अजमल कसाब या किसी आतंकी की गोली नहीं थी, बल्कि वो एक पुलिस अधिकारी की गोली से मारे गए थे और आरएसएस समर्थित अधिकारी था जिसने गोली चलाई थी। इस मामले में विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस तथ्य को छिपाया। ये आरोप विजय वडेट्टीवार ने लगाया है और उज्जवल निकम को देशद्रोही करार दिया है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्जवल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतोय। कांग्रेस नेता के आरोपों पर उज्जवल निकम ने कहा है कि मेरी उम्मीदवारी से कांग्रेस डरी हुई है और उनका ये बयान शहीदों का अपमान है। कोर्ट में कसाब ने खुद बयान दिया था। उज्जवल निकम ने ये बात कही है। तमाम आरोप जो लगाए गए हैं उस पर उज्जवल निकम ने जवाब दिया है और कहा कि मेरी उम्मीदवारी से डरी है कांग्रेस। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, इसका मतलब साफ है कि जैसे ही मेरी उम्मीदवारी घोषित हुई उसके 2 दिन के अंदर ही इस प्रकार की बयानबाजी अपोजिशन से शुरू करनी। इसका मतलब है कि मेरी उम्मीदवारी से डर गए। मुझे देखिए, और राष्ट्रद्रोही कहे क्या कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने ये ख्याल में रखना चाहिए कि निकम को से अंजाम लगा रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा मिलता है, ये तो जरा सोचिए। आपने क्या कहा कि कसाब के मटन बिरयानी के बारे में कहा, आपने क्या कहा कि जो करकरे कामठे साळसकर मर गए, इसके बारे में सबूत मैंने कोर्ट के सामने पेश किया। अरे भाई, जिसको कोर्ट ने ये पूरा जुडिशली प्रूव हो गया है कि कसाब और अबू इस्माइल की गोलीबार से हमारे कामठे जी, साळसकर जी और करकरे जी शहीद हो गए, उनका इंसल्ट कर रहे हैं। वहीं शहीद हेमंत करकरे को लेकर उज्जवल निकम पर जो आरोप लगे हैं उस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम उज्जवल निकम के साथ खड़े हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन कसाब के साथ है। अरे आम्ही उज्जवल निकम यांच्यासारख्या देशभक्ताला त्या ठिकाणी सीट दिली तर हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते, विरोधी पक्ष नेते त्या ठिकाणी म्हणतात उज्जवल निकम यांनी अजमल कसाबची बदनामी केली। आता यांना चिंता कोणाची आहे? अजमल कसाबच्या बदनामीची। ज्या अजमल कसाबने मुंबईमध्ये येऊन बॉम्बस्फोट केले त्या अजमल कसाबची यांना चिंता आहे। अरे महायुती उज्जवल निकमांच्या मागे आहे आणि ही महाविकास आघाडी अजमल कसाबच्या मागे आहे। तुम्हाला निर्णय करायचा आहे कोणाच्या पाठीशी आपल्याला उभं राहायचं आहे। वहीं शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने करकरे को लेकर कांग्रेस नेता के दावे पर कहा कि कुछ लोग लगातार एक पक्ष को बदनाम कर रहे हैं। ये बयान उज्जवल निकम या महायुति या एनडीए के खिलाफ नहीं है, ये बयान भारत के खिलाफ है। आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, भारत के हिंदू समाज को आप दोषी बना रहे हो, मुंबई पुलिस का आप अपमान कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का अपमान कर रहे हो। इससे ज़्यादा गंदा बयान मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं सुना है। और अफसोस की बात है कि दक्षिण मुंबई में जो आतंकवादी घटना घटी 26/11 की 2008 में, उस समय मैं दक्षिण मुंबई का सांसद हुआ करता था। मैंने देखा कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने प्रॉब्लम्स लोगों को जीना पड़ा और सहना पड़ा। और अफसोस की बात है कि ये दूसरी बार है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को दोष देने के बजाय हिंदुओं को दोष दे रही है।